इस लेक्चर में आप क्या क्या देखने वाले हो कि कैसे मैंने एयरफोर्स 2 बार क्वालिफाई किया एंड कौन कौन से सोर्सेज मैंने फॉलो किए, कहाँ से मैंने पढ़े, कितने किस टॉपिक का कितना वेटेज है, कितना उस पर आपको फोकस करना है, कहाँ से चीज़ें करनी है, ऑल अबाउट इट एंड मेरी स्ट्रेटजी क्या थी सब। ओके, हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगी कि कैसे मैंने 2 टाइम्स एयरफोर्स क्वालिफाई किया एंड आप भी कर सकते हो। ठीक है, ये रहा मेरा सेकंड फेज का। बहुत मुश्किल से ये मुझे मिला है, इसलिए मैं यही दिखाने के लिए लाई। मिलता नहीं है जल्दी, तो मुझे ये मेल पे मेरे मिला तो मैं लाई। एंड एक बार और मैंने क्वालिफाई किया था, उसका मुझे नहीं मिला, यही मिला, तो मैं ये दिखाने के लिए ले आई हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि क्या क्या करना है, कैसे करना है, कितने क्वेश्चन आते, एकदम बेसिक से लेकर के एंड तक। ठीक है, तो इसमें 2 सेक्शंस होते हैं हमारे। एक होता है इंग्लिश एंड सेकंड होता है रागा, जिसको होता है रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसी को हम रागा बोलते हैं, जिसमें रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस दोनों मिला करके 30 क्वेश्चंस होते हैं 30 मार्क्स के। एंड इंग्लिश में 20 क्वेश्चंस होते हैं 20 मार्क्स के। टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। टोटल टाइम हमें 45 मिनट्स अलॉट होते हैं। ठीक है, एग्जाम किन किन स्टेज से होकर के गुजरता है, तो OMR नहीं होता है, ये हमारा होता है ऑनलाइन एग्जाम। ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद हमारा फिजिकल टेस्ट होगा अगर हम क्वालिफाई कर जाएंगे इसमें तो। फिर मेडिकल होगा, फिर DV होगा एंड लास्ट में मेरिट बनेगी एंड उसमें आप क्वालिफाई हो जाओगे, फाइनल मेरिट लिस्ट। एंड इसमें क्या होता है, NCC के भी कुछ बेनिफिट्स होते हैं। लाइक अगर किसी ने NCC के 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं, जैसे कि सबको पता है A, B एंड C। जो भी जिसके पास भी A सर्टिफिकेट होता है, ये बिल्कुल बेसिक होता है, ये सब मैक्सिमम के पास होता है जो इंटरेस्टेड होते हैं। तो इसका कोई अगर खास रोल नहीं है, बट इसमें भी हमें 2% के जो हमारे होते हैं ए सर्टिफिकेट वाले, उनको बोनस पॉइंट मिलते हैं 2% का। B सर्टिफिकेट वाले को 3% का एंड C सर्टिफिकेट वाले को 5% का। ठीक है, इतने बोनस पॉइंट मिलते हैं। मेरा NCC यहाँ से था, बट मैंने नहीं लगाया था क्योंकि मेरा ये क्वालिफाई ही हुआ है 2000। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, तो 24 में। और वो एग्ज़ाम आप देख सकते हो कि किस ईयर का है। नेक्स्ट, सोर्सेज कहाँ से पढ़ें, कितने सोर्सेज रखें। ठीक है, कहाँ कहाँ से हम लें, कितना कंटेंट पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, ये सारी चीज़ें। तो भाई सोर्सेज जो है वो हमें लिमिटेड रखनी है, बहुत ज़्यादा इधर उधर से हमें नहीं कि सब कुछ ले लेना है, क्योंकि बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें, बहुत ही टफ एग्ज़ाम नहीं है। तो बुक लिस्ट मैं बता देती हूँ आपको सब। पहले तो सिलेबस देख लेते हैं। तो रागा सेक्शन में मैथ्स भी आता है, GK GS भी आता है एंड रीजनिंग भी हमारा आता है। ठीक है, तो मैथ्स में आपको कुछ ये टॉपिक्स हैं जिनको कर लेने हैं एंड बहुत डीप में नहीं जा करके। एंड जैसे मैंने सीक्वेंस दिया है ना, रेशियो, प्रोपोर्शनल, परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस्ट, स्पीड, डिस्टेंस, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको भी कर लोगे ना तो हो जाएगा, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सब करो। ठीक है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि रागा सेक्शन में हमें टाइम जो 30 मिनट अलॉट होते हैं ना, वो कम पड़ जाते हैं लास्ट में। अगर रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग जो हमारा होता है ना वो इमेज बेस्ड होता है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने वाला नहीं होता है। मैक्सिमम रीजनिंग के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इमेज बेस्ड होते हैं एंड उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि अभी कोई 12th पास करके एग्ज़ाम दे रहा है तो वो उतना एक्सपर्ट नहीं हुआ होगा, तो मैक्सिमम को प्रॉब्लम होती है, इसलिए टाइम लगता है। तो आपको बस रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, इतना ही कर लेना है, हो जाएगा। ठीक है,
इन सारी चीज़ों पे उतना ध्यान नहीं देना है, और इस पे तो बिल्कुल नहीं देना है। HCF LCF आप देख सकते हो लास्ट में अगर टाइम बचता है तो। फिर इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज वगैरह आता है। एरर भी जो आता है ना, वो बेसिक लेवल का होता है, बहुत टफ नहीं होता है। वोकैबुलरी, सिनोनिम, एंटोनिम्स, इडियम, फ्रेजल वर्ब, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो आप यहाँ ये सारी चीज़ों पे ध्यान दे दोगे तो हो जाएगा। ये मतलब ये सारी चीज़ें जो होती हैं उनका लेवल बहुत टफ नहीं होता है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप थोड़ा बहुत अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा। जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है उनको थोड़ा सा एफर्ट लगाने होंगे, एंड उसके बाद आप ईजिली क्लियर कर लोगे। ठीक है, फिर रीजनिंग में देखते हैं। अभी हम पहले सिलेबस देख लेते हैं कहाँ से क्या आता है। तो इसमें फिगर एंड सीरीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप रीजनिंग में फिगर वाले क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि अगर 10 क्वेश्चंस आते हैं ना तो उसमें से 6 फिगर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। पेपर एंड कटिंग एंड फोल्डिंग, मिरर एंड वाटर इमेज, सीरीज, डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑड वन आउट, वेन डायग्राम एंड डिक्शनरी ऑर्डर। इतने चैप्टर्स ही आपको करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं करने हैं। इससे बाहर क्वेश्चन अगर आप करते हो तो टाइम वेस्ट होगा। अगर लास्ट में टाइम बचता है अगर आप, तो आप कर सकते हो, लेकिन पहले इन पे आपका अच्छा कमांड होना चाहिए। फिर है GK GS में मैं प्रेफर करूँगी इस बुक को। ठीक है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस एंड करंट आई थिंक होगा ना। हाँ, तो करंट बाद में देखेंगे। इन सारी चीज़ों में हमें लूसेंट को बेसिक बुक मान करके पहले उसका पूरा पढ़ लेना है। अभी तक का जो सिनेरियो है ना, उसमें इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं देखने को मिलते हैं, इसी से क्वेश्चन बन जाते हैं। करंट में हमें क्या करना है, डिफेंस पे थोड़ा सा ध्यान देना है। डिफेंस पे ध्यान देना है, अपॉइंटमेंट्स पे ध्यान देने हैं। जो एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज होता है उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। मतलब डिफेंस का एग्ज़ाम है तो आपको डिफेंस से रिलेटेड जो भी नए इनोवेशंस हो रहे हैं, जो नई चीज़ें हो रही हैं, उन पे आपको थोड़ा सा फोकस्ड रहना है। एंड न्यूली अपॉइंटमेंट मिलिट्री एक्सरसाइज किसके बीच में होता है, अभी कौन सी एक्सरसाइज हुई, कहाँ पे हुआ, मेनली जो इंडिया में हो रहा है उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इन सारी चीज़ों पर देखना है, एंड उसके लिए आप एडुटेरिया फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एडुटेरिया में मुझे लगता है वन स्टॉप सोल्यूशन है सारे एग्जाम्स का एडुटेरिया। मुझे बहुत अच्छी बुक लगती है, एंड इसमें से क्वेश्चंस भी बनते हैं। स्पीडी ले लो या फिर एडुटेरिया ले लो, इनके अलावा मुझे और कोई बुक अभी तक तो अच्छी नहीं लगी है। एडुटेरिया, ये 2 बुक है, बेस्ट है। उसके बाद क्या करना है, मॉक लगा। ठीक है, लास्ट में क्या करना है, मॉक देने हैं, एंड उसी से आपका एनालिसिस होगा, आप कर पाओगे। उसका एनालिसिस भी करना है कि आपकी वीक पॉइंट कहाँ है, कहाँ आप लैक कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमें कहाँ से पढ़ना है। ठीक है, कहाँ से पढ़ेंगे, सोर्सेज क्या लें हम, ये चीज़ देखते हैं। तो पहले तो रीजनिंग की हम बात करते हैं। रीजनिंग में आपको क्या करना है, किसी भी टीचर को लीजिए, एंड ऐसा नहीं है कि पूरा एक बैच, मुझे नहीं लगता है कि, अब आई थिंक मुझे ही ऐसा लगे, अगर हो सकता है आपको ऐसा लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके लिए आपको कोई बैच की ज़रूरत होनी चाहिए। यूट्यूब पे एनफ कंटेंट है बहुत सारे टीचर्स का, आप वहाँ से भी इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है कोई बैच लेने की। तो रीजनिंग में आप क्या करोगे, किसी एक टीचर को लो जो जिनका आपको समझ में आए। ठीक है, मैं अगर फॉलो करूँगी तो कमल सर को, बट इनका लेवल थोड़ा सा एडवांस हो जाता है अगर हम कंपैरिजन करें किसी और टीचर का, मतलब डिफेंस का एग्जाम के रिलेटेड। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी और टीचर को ले लो जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना स्टार्ट किए हो। ठीक है, बेसिक से करना है, कोई भी चैप्टर लो, एक बेसिक से उठाओ, उसको समझते जाओ, और फिर क्या करो, एक पॉइंट पे क्या करना है, ख़त्म कर लेना है अपना चैप्टर कि हाँ मुझे कैसे क्वेश्चन बनाने हैं, ये चीज़ समझ में आ गया है। ठीक है, कैसे बनाने हैं ये चीज़ समझ में आ गया है, और फिर PYQ लगाना स्टार्ट कर दो। उससे क्या करना है, आपको लेवल पता चल जाएगा एग्जाम का कि क्या लेवल है, क्या कहाँ तक हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, क्योंकि अब हम SSC के टीचर से पढ़ेंगे डिफेंस के लिए तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि इसका लेवल थोड़ा सा हाई होता है।
ठीक है, इसका लेवल हाई होता है डिफेंस के एग्जाम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो आप किसी डिफेंस के ही कोई अगर टीचर हो, अगर मुझे दिखते हैं अच्छे टीचर तो मैं आपको सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन फिलहाल तो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं एसएससी के लिए ही करती थी, उसी टाइम मेरा निकला था, तो वो मैंने इसी का किया था, इसलिए मुझे मेरे लिए वो बहुत इजी था। ठीक है, तो मेरा क्वालिफाई हो गया था। बट कोई डिफेंस के टीचर अगर आपको दिखते हैं तो आप उनको फॉलो कर लो यूट्यूब पे, रीजनिंग हो जाएगा। रीजनिंग कोई टफ नहीं है, ठीक है, बस प्रैक्टिस की चीज़ है। एंड अपने जो आप टाइम ले रहे हो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, उसको कम करना है कि हाँ ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि वहाँ पे हमारे ऊपर प्रेशर होता है। 30 क्वेश्चन 30 मिनट जीके जीएस भी होता है, रीजनिंग भी होता है, तो हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। नेक्स्ट है करंट का, तो मैंने बता दिया है। जीके जीएस के लिए, जीके जीएस के लिए क्या, लूसेंट, पहले ये बुक पढ़ना स्टार्ट करना है, ये बुक पढ़ना है, पूरा ख़त्म करना है एक एक। जैसे कि पहले हमने ले लिया हिस्ट्री, स्टार्टिंग हिस्ट्री से ही है, हिस्ट्री उठा लिया, हिस्ट्री को पूरा कंप्लीट कर लिया। हिस्ट्री को कंप्लीट करने के बाद क्या करेंगे, फिर डिफेंस से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको लगाना स्टार्ट करेंगे कि इस बुक से कितने लग रहे हैं। फिर जो नए मिलेंगे उनको नोट डाउन करो। फिर कोई डिफेंस की प्रिपरेशन कराता है, उनके भी कुछ लेक्चर्स होंगे जीके जेएस का, ओके, उसको देख लेना है। ऐसे ही करके अपनी तैयारी करनी है, ठीक है। ऐसे ही और भी सब्जेक्ट्स में और भी पार्ट में करने हैं, लाइक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ों में, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा एरर के जो लेवल है ना, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। एंड मेनली जो एरर है ना वो वर्ब से पूछे जाते हैं, ठीक है। मेनली एरर जो है वो हमारे किससे पूछा जाता है, वर्ब से पूछा जाता है। एंड वो स्टार्टिंग में ही आपको दिख जाएगा, बहुत ही बेसिक, ठीक है। कि फिलअप्स भी पूछे जाते हैं, तो मान के चलिए एरर बेस है, बेसिक है बिल्कुल। अगर आप किसी का वन शॉट कर लेते हो, हनी मैम का कर लो, ठीक है। अगर पेपर का थोड़ा बहुत लेवल अप डाउन भी हुआ तो आप इसको मेंटेन कर सको, ये नहीं कि इतना बेस का प्रिपरेशन करके जाओ कि अगर थोड़ा सा भी टफ आए तो आपको लगे कि अब तो पेपर मेरे लिए नेक्स्ट अटेम्प्ट, ऐसे नहीं करना है। किसी भी एग्जाम के लिए हम जाते हैं तो एग्जाम का लेवल अगर यहाँ है तो हमें इस लेवल की प्रिपरेशन करके जानी चाहिए, यहाँ वाला लेवल तो होगा ही होगा। अगर यहाँ पे भी आता है ना तो भी हम कर ले जाएंगे, ठीक है। और अगर इतना भी आ गया ना तो भी आप यहाँ रहोगे बाकियों के कंपैरिजन में। तो किसी भी एग्जाम के लिए हमें थोड़ा सा लेवल ऊपर करके ही पढ़ना है। बस मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि ऐसे अब प्रॉब्लम्स ना हो कि बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, ये सारी चीज़ें नहीं है, इजी है, हो जाएगा, ठीक है। आप इनको फॉलो कर लो, इनके सारे वन शॉट देख लो, वन शॉट देख लो, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। या फिर अगर आपको कोई डिफेंस के टीचर से पढ़ना है तो वो ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे, आप उनको फॉलो कर लो। मैं देखती हूँ अगर मुझे मिल जाता है कोई अच्छा तो मैं सजेस्ट कर दूंगी, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें करनी है। इंग्लिश हो गया, जीके जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, हमारा करंट हो गया। एंड जो मेडिकल की बातें हैं ना वो मैं नेक्स्ट डे बताऊंगी, क्योंकि हो सकता है किसी को मेडिकल के बारे में पूरी नॉलेज हो, या फिर केवल किसी को प्रॉब्लम हो क्या फेस वाले मतलब फर्स्ट एग्जाम में, तो उसके लिए एक सेपरेट जो कि दूसरे के लिए होगा, जिनको दूसरे मेडिकल के बारे में जानना है, जिनको केवल रिटर्न में प्रॉब्लम हो रही है, वो इस लेक्चर को देख सकें, ठीक है। और भी बहुत सारी क्वेरीज आती होंगी, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप उनको मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। मुझे जितना लगा था मैंने बता दिया। एंड मैंने इस टाइम पे एग्जाम दिया था 23 एंड 24, 23 में ही शायद 2 टाइम्स दिया था, 2 बार होता है ना मंथली, अरे सॉरी 6 मंथ में, तो उसी टाइम में मैंने दिया था। तो उस टाइम तो लेवल नीचे था मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। बट हो सकता है अभी लेवल थोड़ा सा इंक्रीज हुआ हो सकता है, क्या डेफिनेटली हुआ होगा, क्योंकि लोग कैंडिडेट्स पहले उतने इंटरेस्टेड नहीं थे डिफेंस में। एंड जब से 4 ईयर के हुआ है बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड नहीं भी हैं, और मैंने भी इसी वजह से ज्वाइन नहीं किया था क्योंकि ये 4 ईयर का हो गया है, ठीक है। तो आपके भी क्वेरीज आपको भी प्रॉब्लम होगा कि 4 ईयर का, इसलिए बहुत लोग इंटरेस्टेड नहीं है, बट फिर भी सबको जॉब चाहिए तो कंपटीशन है, ठीक है।
कंपटीशन है एंड आपको अपने साइड से फुल प्रिपेयर होकर के ही जाना है। तो जो भी मुझे लगा मैंने बता दिया। एंड आपको क्या करना है, एक चैप्टर कंप्लीट करना है, पीवाईक्यू देखने हैं, पीवाईक्यू से आपको पता चलेगा एग्जाम का लेवल कैसा है। ठीक है, इन ब्रीफ में बताऊं तो बस आपको यही पता करना है कि लेवल कैसा है पीवाईक्यू से। एंड जब भी आप एक चैप्टर को कंप्लीट करो, किसी भी सेक्शन का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, जीके जीएस का हो, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आपको पीवाईक्यू ही लगाना है। पीवाईक्यू के बाद ही फिर अलग क्वेश्चन पे जो कि डिफेंस से रिलेटेड नहीं है और किसी से रिलेटेड है उस पे स्विच करना है, क्योंकि आप पीवाईक्यू लगाओगे तो ये पता चल जाएगा कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। ठीक है, तो इतना ही रहा। आगे मेडिकल की बातें हम दूसरे लेक्चर में करेंगे और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी आप बेशक मेरे से पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगी। ओके, थैंक यू।